आज मैं आपको लेकर चलूँगा राजस्थान के उन रेतीले टीलों के बीच में बालोतरा। बालोतरा एक साधारण से गांव को जिसने जिले में बदल दिया, जिसका नाम था मदन प्रजापत। मदन प्रजापत के संघर्ष की कहानी यदि आप सुन लेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप दांतों के नीचे उंगली दबाने लगोगे। मदन प्रजापत एक साधारण से किसान के यहाँ पर जन्मे और उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए मदन प्रजापत, जिन्होंने कहा या तो बालोतरा को जिला बनाओ वरना मैं जूते नहीं पहनूंगा। उनके संघर्ष की यह कहानी आपकी आंखों में पानी भर देगी। मदन प्रजापत एक ऐसे नेता जिनके संघर्ष की कहानी वास्तव में बहुत ही दर्दनाक है। छोटी सी उम्र में मदन प्रजापत ने संघर्ष किया। 1979 में उनका जन्म हुआ और उसी समय बाढ़ में उनका घर बह गया। तमाम घर धराशायी हो गया। फिर उन्हें ननिहाल का मिला भरपूर सहयोग। काकाराला गांव में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और वो मदन प्रजापत वहीं पर कक्षा 3 तक पढ़े और उन्होंने तीसरी कक्षा तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बाड़मेर कैरेडर रोड पर उनकी शिक्षा हुई। 10वीं में आए जब उनकी शादी हो गई। 10वीं में आने के बाद फिर उन्होंने अपने संघर्ष किया, मजदूरी की, ठेकेदारी की और तरबूज भी उन्होंने बेचे। तब जाकर उन्होंने जीवन यापन किया। उसके बाद उन्होंने ठेकेदारी करने लगे और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में उन्होंने अपनी माताजी को सबसे पहले चुनाव लड़ाया। मदन प्रजापत की यह कहानी वास्तव में आंखों में पानी भर देने वाली कहानी है। ऐसे संघर्षशील नेता देश में बहुत कम होते हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा। न मंत्री पद चाहिए, मुझे तो बालोतरा जिला चाहिए। और जब तक बालोतरा जिला नहीं बना तब तक बिना जूते के चलते रहे। राहुल गांधी को भी आखिर कहना पड़ा, आप जूते क्यों नहीं पहनते? मदन प्रजापत ने कहा, मैं आपके साथ भी रहूँगा और आपका विरोध भी करूँगा। मैंने कसम ली है, जब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा, जब तक बालोतरा को जिला नहीं बना दिया जाता। आखिर सरकार को यह मानना पड़ा। अशोक गहलोत ने बालोतरा को जिला बनाया। मदन प्रजापत पचभद्रा विधानसभा सीट से पहले विधायक थे। अब चुनाव हो रहा है। अब एक बार फिर से जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है मदन प्रजापत को। कहते हैं मदन प्रजापत अशोक गहलोत के प्रिय है। अब देखना यह होगा पचभद्रा के मतदाता किस ओर बैठते हैं। क्या पचभद्रा को एक बार फिर मदन प्रजापत जैसा विधायक मिलेगा क्या? इसी को लेकर के लगातार गहमा गहमी जारी है। मदन प्रजापत के साथ में एक तरफा जनता का सहयोग दिखाई दे रहा है। मदन प्रजापत के सामने लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानत तक जब्त हो सकती है। वो नेता जो एक शख्सियत है, वह नेता जिसने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। बाड़मेर में जाने के लिए जहां लोगों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ती थी, आज बालोतरा जिला में तब्दील हो गया और यह प्रशंसा आम नागरिक, आम जन के अंदर है। एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार का वर्चस्व लहरा रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस की ही सरकार राजस्थान में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पर मदन प्रजापत को भरपूर सहयोग मिल रहा है। मदन प्रजापत गरीबी से उठे, संघर्षशील रहे और अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो किया वो तमाम अपनी जनता के लिए किया, बालोतरा के लिए किया
पानी के लिए उन्होंने जगह जगह पर नलकूप लगवाए और सड़कें बनवाई, और सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने बालोतरा को जिला बनवाया। सबसे पहले विधायक ऐसे जिन्होंने कोरोना काल में 1 करोड़ रुपए की निधि सरकार को दान में दे दी थी, ऐसे हैं मदन प्रजापत। मदन प्रजापत की यह कहानी बहुत छोटी कहानी है। मदन प्रजापत ने ऐसे बहुत से काम किए जो जनता के दिलों में बस गए। आज मदन प्रजापत पचभद्रा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें जनता के सहयोग की आज उन्हें ज़रूरत है। उनका मानना है फिर वे बालोतरा को स्वर्ग के रूप में बना देंगे, ऐसा स्थान जो कि पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाएगा। बालोतरा। यही नहीं, मदन प्रजापत की कहानी बहुत ही बड़ी है।